जो भाजपा आज के 10 साल पहले जिसका जिले में एक कार्यालय नहीं होता था, आज 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय हर जिले में पूरे देश में बना है, वो कहां से आया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साक्ष्य को मिटाने का काम इसमें कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन लेकर के भाजपाइयों ने घोटाला किया कि देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे जो जेल में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और चुनावी चंदा भाजपा सरकार के लिए गले में फांस के जैसे बना हुआ है और शायद यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद SBI ने तो दे दिया डेटा, लेकिन 15 मार्च तक के अभी चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग को वो सारा डेटा 15 मार्च को देना है, यानी कि सरकार फंसती नजर आ रही है। लेकिन वही अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की बात करूं तो वहां से एक चिट्ठी लिखी गई है राष्ट्रपति को, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें चुनावी बॉन्ड जो चुनावी चंदा है उसमें दखल अंदाजी ना करे। लोगों के बीच जान लेते हैं कि भाई चुनावी चंदा भाजपा सरकार के लिए क्यों इतना मुश्किल बना हुआ है। भाजपा सरकार और मोदी जी 10 साल से केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चुनावी चंदा उन्होंने कानून बदल करके लिया भ्रष्टाचार करने के लिए, और PM केयर फंड भी तमाम घोटाला किए। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन लेकर के भाजपाइयों ने घोटाला किया। ये बुरी तरीके से फंसेंगे, इसी नाते इसको टाल करके जून में करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनको बेनकाब कर रही है, और 2024 में इसका बुरा असर पड़ेगा और भाजपा बुरी तरह से हारेगी। चुनावी चंदे को लेकर भाजपा सरकार इतनी जो है कंफ्यूज्ड क्यों नजर आ रही है, क्यों बताने से इनकार कर रही है? क्या सबसे ज्यादा चंदा और किन लोगों से चंदा लिया है जो भाजपा सरकार इतनी परेशान? भाजपा सरकार अडानी से ली होगी, बजाज से लिया होगा, अंबानी से लिया होगा, बड़े बड़े लोगों से लिया, और उन्हीं के हित में आप देख रहे हैं किसान मर रहे हैं, MSP घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना 1000 करोड़ जो है उनका माफ कर दिए, इसी नाते चंदा लिए। जो भाजपा आज के 10 साल पहले जिसका जिले में एक कार्यालय नहीं होता था, आज 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय हर जिले में पूरे देश में बना है, वो कहां से आया? इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसको छिपाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, उसको नहीं देना चाहते हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं और इनके लोकसभा प्रत्याशी जब अपने राज्य में अपने जगह जाते हैं, अपने जो जिले हैं वहां जाते हैं, वहां से इनको वापस कर दिया जाता है। इनसे काम का जो इन्होंने काम किया है 10 सालों में वो पूछा जाता है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए काफी मुश्किलें आ रही हैं? काफ़ी मुश्किल का इस बार मोदी और योगी जी को पता चल जाएगा। ये सिर्फ झूठी सरकार है और ये सिर्फ लोगों को गुमराह करती है और कुछ नहीं। 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 400 पार का मैडम जी नारा दे रहे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग 400 पार होगा, क्योंकि ये 200 भी पार नहीं होगा, क्योंकि ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ये तो कहते हैं सबका साथ। पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, बाराबंकी का टिकट वापस हो गया है। इनका आखिर इतना बढ़िया काम होता तो इनके कैंडिडेट टिकट क्यों वापस करते? इनकी बुरी स्थिति है, इनको साड़ ले बीतेंगे, इनको चुनावी चंदा ले बीतेगा, इनको अडानी और अंबानी का पैसा ले बीतेगा। अब की बार ये 200 पार नहीं होंगे, जाएंगे। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आएगा, सरकार बनाएगा, और सरकार बनने के बाद मैडम ये नोट कर लीजिए कि देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे जो जेल में जाएंगे चुनाव के बाद। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कह रहे कि परिवार है देश की जनता उनकी, और ये सारा जो आजकल चल रहा है बॉन्ड की बात, वो परिवार की बात करते हैं, लेकिन वो तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मन की बात करते हैं, किसी की मन की बात सुनते नहीं हैं, इसलिए वो तानाशाही करते हैं। परिवार की बात नहीं है, वो परिवार बात बिल्कुल, परिवार तो जिसके पास रहेगा वही परिवार की बात समझेगा। और आप देख लीजिए इस सरकार में महंगाई एकदम चरम पे है, क्योंकि जो सुई 1 रुपये की मिलती थी आज वो उसका दूना दाम है। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का दाम दूना है इस सरकार में, इसलिए महंगाई चरम पे है, इसलिए ये सरकार जाएगी और 2024 में ही जाएगी। डबल इंजन की सरकार में कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार कहाँ मैडम खत्म हुआ? भ्रष्टाचार तो बहुत ही बढ़ गया जो है। हाँ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी की सरकार अब की यूपी में ज़्यादा सीटें लाएंगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं। इंडिया गठबंधन जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे डबल इंजन की सरकार को लेकर? डबल इंजन की सरकार
जाएगी। हाँ इस सरकार में नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, हर एक लोग तबके के लोग इसमें परेशान हैं। ये सरकार किसी की हित नहीं हो रही है, सब परेशान हैं। तो इस बार 2024 में ये सरकार को जाना, इंडिया गठबंधन की सरकार को जरूर आएगी। फंसना तो है ही है, पूरी तरीके से फंसना है कि इतना अकूत पैसा और ये चंदा के सिर्फ नाम दे दिया जा रहा है। वो पैसा अन्य लोगों का है, वो अंबानी अडानी जैसे लोगों का पैसा है चंदे के नाम पे। इतना क्यों घबरा रही है सरकार? किसके नाम हो सकते हैं? नहीं, बहुत से नाम है। मैं आपके चैनल पर जिन लोगों ने पैसा दिया उनके नाम गिनाऊंगा, 2, 4, 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये सब ये चुनावी साल जो है इस वजह से, क्योंकि अब इनको पैसे का दुरुपयोग करना है। जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग करना है उसी के लिए ये पूरी पैसे की बात कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद इसमें चुनावी बॉन्ड की मैं बात करूं, चुनावी चंदे की बात करूं, तो क्या भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, विपक्ष से ज्यादा मिला है, जो ये खोलने से डर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डरेंगे। इनको डर अभी लग रहा है और इनका डर मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा आया है, आदमी चंदा कितना देता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। लेकिन जहां पर इनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है, जहां पर इन्होंने पूरी तरीके से पैसे का दुरुपयोग करके, और यही पैसा अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इस्तेमाल करेंगे इसी पैसे को। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में बात गई है और वहां पर सीजीआई ने इस तरीके प्रकरण पर संज्ञान लिया है, तो बिल्कुल सही संज्ञान लिया है। बात अब राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहा है कि चंद्रचूड़ जो सीजीआई है वो इसमें दखलंदाजी ना करे। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्यों ना करें? आपके पास जब अगर साक्ष्य और सही पैसा अगर होता, वाकई में अगर इनका पैसा चंदे का होता, डोनेशन का होता, तो उसके साक्ष्य होते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पैसा जो कमाया है 10 सालों में देश से, वो पैसा है। क्योंकि ये चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसी पैसे को खर्च करके चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। को लेकर क्यों नहीं खुलासा करना चाहते? नहीं, खुलासा ये इस वजह से नहीं करना चाह रहे हैं कि अगर यही चंदा कहीं विपक्ष के पास होता तो ये तालियां पीट पीट करके सारे चैनलों पे मीडिया को बताते हैं कि विपक्ष के पास पैसा वहां से आया, हवाला के जरिए आया। लेकिन ये अपनी बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि जब इनके पास पैसा पूरी तरीके से 2 नंबर का है, इसमें कहीं वो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साक्ष्य को मिटाने का काम इसमें कर रही है, जिसमें जिस तरीके से सीजीआई साहब ने संज्ञान लिया है, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार, और लग भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि चुनावी चंदा जो है वो कहीं ना कहीं उससे एक परेशानी तो सामने आने वाली है। लेकिन अगर बात करूं इनके जो भी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इनके कैंडिडेट, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है ये तो सबने देखा है। फिलहाल चुनाव बहुत करीब है और चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हम तमाम मुद्दों पे इसी तरह लोगों के बीच चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।